हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस में बात करने वाले, साइंस की बात करने वाले। कल हम लोग पढ़े थे सोशल साइंस के बारे में, जो कि हमारा पहला बुक था इतिहास के बारे में। लेकिन आज हम लोग साइंस में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के बारे में बात करने वाले, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, काफी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए, नॉलेज के लिए इंसान को पढ़ना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करें वाले क्लास 10 में जो साइंस है, फिजिक्स की बात करें, ठीक है, फिजिक्स की। तो देखिए, साइंस में 3 फैकल्टी होता है, हम पहले बता चुके हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। जहाँ तक कि मैंने पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को एंड ऑलरेडी कर चुका हूँ। और आज हम लोग फिजिक्स में, जिसे हम भौतिक विज्ञान, हिंदी में क्या कहते हैं, बोले भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले। पहला चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फर्स्ट चैप्टर वाले आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या बोले, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बाबू? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो यहां आइए, सबसे पहले मैं टॉपिक की बात कर लूं, हमें पढ़ना क्या है आज की क्लास में, हमें क्या पढ़ना है, उस टॉपिक में पहले बात हम लोग बात कर लें। ठीक है, उस टॉपिक को देख लेते हैं, हमको क्या पढ़ना है, क्या चीज है, नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जितना भी टॉपिक है उसके बारे में टोटल्स को डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर दिक्कत नहीं है, आपको फुल नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, नॉलेज के पीछे भागेगा तो हमेशा जिंदगी आपको अच्छा रुख पे ले जाएगी, अच्छे मोड़ पे ले जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक है मेरा वो है प्रकाश और उनके स्रोत। ये मेरा पहला टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर वीडियो लंबा हुआ तो इस टॉपिक में से किसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो मैं सारे टॉपिक को आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते रहिएगा। और दूसरा टॉपिक है प्रदीप और अप्रदीप वस्तुएं, मेरा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है प्रकाश की किरणें। देखिए, ये टॉपिक आपको एक एज अ नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जरूर इसकी तैयारी करना है। तो लास्ट में यही क्वेश्चंस हम पूरा हैंडल करेंगे, इसी टॉपिक को देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये एज अ नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आइए अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश और उनके स्रोत के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रदीप और अप्रदीप की वस्तुएं एंड प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आइए, हम लोग यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन में, जो मेरा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसमें सबसे पहले टॉपिक उठाया हूं प्रकाश और उनके स्रोत। क्या उठा बाबू? प्रकाश और उनके स्रोत के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर डिटेल्स में पढ़िएगा ना तो बहुत ही मजा आएगा। हर चीज को बारीकी से जानिए, उसमें ना इंटरेस्ट से कुछ और आता है, उसमें कुछ मजा ही कुछ और आता है। बारीकी से जानना है, बस थोड़ा सा बारीकी से जानिएगा तो मजा आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला मैंने टॉपिक उठाया था प्रकाश और उनके स्रोत में, तो मैंने पहला उठाया प्रकाश क्या है। सबसे पहली बात, प्रकाश क्या है? डेली लाइफ में दिन होता है, सूरज से प्रकाश आती है, रात होती है, बल्ब से रोशनी आती है ना, लाइट आती है, तो ये सब क्या प्रकाश है। लेकिन क्या कभी आपने मतलब सोचा था कि आखिर प्रकाश ये है क्या चीज? कभी सोचा था? नहीं सोचा होंगे। चलिए तो आज देखते हैं। मैंने लिखा है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, कि नहीं? अभी जो आप हमें देख रहे हैं वो प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं, क्योंकि इधर मुड़कर लगा हुआ, उधर मुड़कर लगा हुआ, वहां लगा हुआ है, ये चारों तरफ से क्या प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं, और तो ये बोर्ड को देख पा रहे हैं, नहीं तो आप नहीं देख पाते। तो बस कहने का मतलब यही है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। सिंपल वे में आप इस तरह कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि जिसकी सहायता से हम वस्तु को किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्लियर है? काफी आसान है, आपको कभी मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट एज अ नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा ना करे, इसीलिए थोड़ा हाली से शॉर्टकट भी लिखता आता हूँ, जो मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आपको मैं पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो का स्किप मत करिएगा। मैंने एक स्टार में एक बात लिखा है, गौर करिएगा। ये मेरा स्टार है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, बाय द वे एज अ नॉलेज के लिए। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब बात कहने का ये अर्थ हुआ कि देखिए, इधर से गायों की आवाज आती है ना, उधर से बोल रहा है, तो उस पर फोकस मत करिएगा, उसके लिए सॉरी, बट क्या करूं, थोड़ी सी भी मुसीबत है यार, माफ करिएगा, बट कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश वस्तु से क्या हुआ, जैसे ये वस्तु है,
लाइक हम भी एक वस्तु है, ये बोर्ड भी वस्तु है, जितने भी इर्द गिर्द में सभी चीज क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तु है। तो मान लेते हैं कि ये जो है, अरे हटना यार, अच्छा है, तो जैसे ये वस्तु हुआ, ठीक है, तो वस्तु क्या हुआ, प्रकाश आया, इससे टकराया, इससे टकराने से सीधा रिफ्लेक्स करके मेरी आंखों तक पड़ा, तभी हम इस वस्तु को देख पाए, ठीक है। तो ये वस्तु पे क्या होता है, पहले प्रकाश पड़ता है, उसके बाद हमें इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे आता है, तब मैं इस वस्तु को देख पाता हूँ। क्लियर है। तो अगर बाय द वे कभी कोई वस्तु को हम किस तरह देख पाते हैं, तो सबसे पहले कहने की बात है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्स होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और आंखों से की सहायता से हम इसे देख पाते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है। चलिए अब मेरा दूसरा जो टॉपिक था, इसी में प्रकाश और उनके स्रोत। अब यहाँ पे प्रकाश के बारे में हम लोग देख लिए, अब उनके स्रोत के बारे में देखते हैं। तो मैंने लिखा है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत आखिर कहते किसके हैं, है ना। चलिए यहाँ लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है प्रकाश स्रोत कहलाती है। कैसे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, बल्ब लगा है, वहां बल्ब से प्रकाश आ रही है, तो वो क्या है, बल्ब जो हुआ वो प्रकाश स्रोत हुआ। क्या हुआ, वो बल्ब मेरा जो है प्रकाश स्रोत होता है। ये मनकड़ी है, ये मेरा क्या है, प्रकाश स्रोत है, जिससे हमको प्रकाश निकल रही है, जिससे प्रकाश, मुझे प्रकाश निकल रही है, मुझे देख रहे हैं आप, एक वस्तु पे पड़ रही है, तो जो जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश क्या होता है, निकलती है। अगर बाय द वे मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके अंदर बैटरी लगाऊं, यहाँ पे एक बल्ब लगाऊं और सीधा बटन पर सेट करूँ और सीधा मैं जलाऊं, तो यहाँ से प्रकाश निकलेगी, तो ये भी एक क्या होगा, प्रकाश स्रोत हो गया। ये प्रकाश को उत्पन्न करने वाला एक मशीन हो गया, तो ये भी एक प्रकाश स्रोत हुआ। तो वही कह रहा है, जिससे प्रकाश निकलती है वो प्रकाश स्रोत कहलाती है। लाइक मान लेते हैं कि ये बल्ब, मरकरी सब ये जो प्रकाश स्रोत हुआ, लेकिन क्या सूर्य प्रकाश स्रोत नहीं है, वो भी है। सूर्य भी क्या है, एक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि सूरज से भी क्या होता है, एक प्रकाश निकलती है जो पूरी दुनिया को उजाला कर देती है ना। तो वही सूर्य भी क्या है, प्रकाश स्रोत है। उस तरीके से आप जैसे में, मैंने यहाँ लिखा है जैसे में, तो आपको लिख सकते हैं बल्ब हुआ, सूरज हुआ, मरकरी हुआ, टॉर्च हुआ, जो भी जितनी भी चीजें, लंटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है, क्योंकि मोमबत्ती भी जलाने से क्या होता है, प्रकाश निकलती है, तो वो भी एक प्रकाश स्रोत है। क्लियर है। चलिए अब मेरा जो अगला है, वो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले समझाने से पहले मैं इसको डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको क्लियर में समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगी। ऐसे मैं लेक्चर दूंगा तो लंबा लेक्चर चला जाएगा, उससे वीडियो क्या लंबा हो जाएगा। तो ऐसे मैं लिखने के बाद क्या करता हूँ, हाल ही से समझा देता हूँ, तो क्लियर हो जाता है। वैसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं होती, ऐसे लेक्चर देता रह जाऊंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा, और लेक्चर भी मेरा जो पढ़ाना था वो भी खत्म नहीं हुआ, लेक्चर भी लंबा हो गया, वीडियो भी लंबा हो गया, आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये अगर नोट करना था तो इसे नोट करें, और हम आगे चलते हैं कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं उसे देख लेते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं, इसे नोट कर। तो चलिए अब आइए, अब हमें यहाँ देखना है कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, दो प्रकार के। पहला जो होता है मेरा वो होता है प्राकृतिक, और दूसरा जो होता है वो होता है मानव निर्मित। अब ये प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या है, उसके बारे में हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले प्राकृतिक बात करते हैं। प्राकृतिक जो होता है, जो मतलब सदियों से चला आ रहा है, जो खुदा का बनाया हुआ रोशनी दिया हुआ है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। कैसे, जैसे सूरज एक प्राकृतिक ऊर्जा है कि नहीं, एक प्राकृतिक क्या है, लाइट है, जो हमेशा से है और हमेशा शायद रहेगा, क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं है। इसे सूरज को खुदा बनाया, ठीक है, ऊपर वाले ने बनाया है, न कि इंसान ने। लेकिन कुछ चीजें जिससे लाइट मतलब आई, मतलब प्रकाश आती है, कुछ चीजें इंसान ने बनाया, जैसे बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, अगरबत्ती, ये जितने भी चीजें वो क्या है, मानव निर्मित है। मतलब जो जिसने ऊपर वाले ने बनाया, जो चीज जिससे रोशनी आए, वो चीज क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन ये क्या है, मानव निर्मित है, जिसने इंसान बनाया, मतलब जो इंसान ने बनाया, जैसे हो गया बल्ब, मरकरी, ये सब चीज क्या है, मानव निर्मित है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राकृतिक, जैसे बोले तो सूर्य, जैसे बोल सकते हैं तारा, है ना, वो बोल सकते हैं। एंड जैसे बोले मानव निर्मित, तो वो बोल सकते हैं जैसे मरकरी हुआ, बल्ब हुआ, लैंटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो ये हुआ मेरा प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। स्रोत बोले तो जिससे प्रकाश निकलती है, तो प्रकाश सूरज से भी निकलती है और प्रकाश बल्ब से निकलती है, लेकिन सूरज ने ऊपर वाले बनाया, लाइट को, ये सब इसको किसी ने बनाया, मानव ने बनाया। तो ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप अगर बाय द वे आए तो ये एक बात याद रखिएगा कि जो सूरज जो है वो किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वो प्राकृतिक है, सूरज जो है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, लेकिन बल्ब जो है वो क्या, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। आगे चलते हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके जरूर रखिएगा। आगे मेरा कि प्रकाश के कितने भी स्रोत है, जितने भी स्रोत है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है, अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। मतलब क्या, मतलब गौर सुनिएगा। लेकिन यहाँ पे कहना गया कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है, उसके अलग अलग, मतलब स्रोत तो बहुत है,
बहुत सारा स्रोत है। जैसे मैं छोटे से एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है पहला में, लालटेन, लैंप और आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब ये तेल जो होता है, मतलब ऑयल जो होता है, वो क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा है। क्या बाबू रे, रासायनिक ऊर्जा। लेकिन उसको हम लोग इस्तेमाल करके हम प्रकाश ऊर्जा में उसको बदल देते हैं, बदलते हैं ना। तो ये एक विभिन्न प्रकार का ऊर्जा हुआ ना, एक अलग टाइप का ऊर्जा। लेकिन देखिए ये तेल जो ये इसमें भी ऊर्जा है, और ये जो प्रकाश है ये भी ऊर्जा है। लेकिन हम रासायनिक ऊर्जा को उठा करके हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार का होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है। दूसरा लिखा है, बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए करंट जो होता है, तार में जो करंट दौड़ता है, वो एक प्रकार का ऊर्जा है। लेकिन क्या दिमाग लगाया, उस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्ब के सहायता से हम प्रकाश ऊर्जा में उसे बदल देते हैं ना। प्रकाश ऊर्जा तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा ही है। तो करंट, विद्युत जो है, विद्युत ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है। करंट जो विद्युत एक ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे उस ऊर्जा को हम बल्ब की सहायता से प्रकाश ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे तेल जो है, ऑयल जो है, वो रासायनिक, मतलब यहाँ पे देखा जाए लैंप आदि को तेल में संचित रखी ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो तेल जो है, वो ऑयल जो होता है, वो भी एक प्रकार का ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा है। और यहाँ पे जो है विद्युत ऊर्जा है। लेकिन रासायनिक ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल करके प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, और हम लोग विद्युत ऊर्जा को भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में से कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे जो प्रकाश के जितने भी स्रोत है, वो अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो बहुत तरह का ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा होता है, भौतिक ऊर्जा होता है ना, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, है कि नहीं। तो चलिए अब अगला स्टार मैंने लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट स्टार है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको तो मैं पहले से डिस्कशन कर रहा हूँ ना। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा क्या है, तो याद रखिए एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शंस में अगर रहेगा ऊर्जा, तो आपको सिर्फ ऊर्जा लिखना है। ठीक है, ऊर्जा में टिक लगाना है। तो ये मेरा हो जाएगा ऊर्जा ऑप्शन। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है बाबू रे, ऊर्जा है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। जल्दी से हम आगे और आगे चलते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए जल्दी से इसे नोट करें, हम लोग आगे टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रदीप और अप्रदीप वस्तुओं के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से गौर करिएगा। इससे क्या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चंस निकलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चंस जरूर निकलेगा, आप गौर करिएगा सीधा। ठीक है, तो मैंने लिखा है प्रदीप और अप्रदीप। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक सीधा लॉन्ग में समझाऊंगा, ज्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या, प्रदीप जिससे प्रकाश निकलती है प्रदीप कहलाती है। लाइक मरकरी, बल्ब, सूर्य, ये सब क्या है, प्रदीप है, जिससे प्रकाश निकल रही है। लेकिन ये क्या है, इससे प्रकाश निकल रही है, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अप्रदीप हुआ। मतलब जिससे प्रकाश निकले वो प्रदीप हुआ, और जिससे प्रकाश न निकले वो क्या होगा, अप्रदीप होगा। क्लियर है, सिंपल भाषा में। तो आप कह सकते हैं कि प्रदीप क्या है, अप्रदीप क्या है। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन, ऑब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या चंद्रमा क्या है, प्रदीप है या फिर अप्रदीप है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं है, वो रिफ्लेक्स करता है, सूरज से रोशनी को रिफ्लेक्स करके यहाँ दर्शाता है, खुद का रोशनी नहीं है। इसका मतलब जब उसके पास खुद का रोशनी है नहीं, तो ये चीज क्या है, एक इसमें रोशनी है नहीं ना, इसका मतलब ये जो आप दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रकाश पर ये रिफ्लेक्स करके आपको ये प्रकाश यहाँ से दिख रहा है, तभी ना आप देख रहे हैं, प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्स कर रही है ना, प्रकाश रिफ्लेक्स करके ये आपको दिखा रहा है। मतलब इसमें प्रदीप नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, लेकिन ये क्या है, लाइट नहीं, क्या है, प्रदीप है, नहीं अप्रदीप है। तो इसका मतलब चांद भी सेम वैसे ही है, चांद में कोई भी लाइट नहीं है, वहां चमकता जो उसके पास लाइट चमकता वो किसकी वजह से, सूरज की वजह से, क्योंकि सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है, वो रिफ्लेक्स करके पृथ्वी पर दिखता है कि वो चमक रहा है, वो सूरज की सहायता से चमकता है। जिस दिन सूरज बुझ गया उस दिन चांद भी खत्म हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, चांद, चंद्रमा जो है, वो चांद जो है वो क्या है, प्रदीप नहीं है, अप्रदीप है। समझ में आया, अप्रदीप है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दूं। मैं जितना भी चीज यहाँ पढ़ा हूँ सब किताब के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा हूँ, खुद की मर्जी से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो किताब कह रहा है सारा चीज बता रहा हूँ, क्योंकि किताबी से आपका क्वेश्चन आने वाला है कि नहीं, किताबी से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको किताबी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, काफी इंपॉर्टेंट से, इसे VVI मान ले, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ ही देता भाई, तो इसको VVI मान ले। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। प्रकाश मतलब समझ में आता है लाइट, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु में पड़ती है, अब वो क्या होती है, अलग अलग दिशा में फैल जाती है, उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आया नहीं। चलिए डेफिनेशन देखिए, मैंने लिखा है कि जब प्रकाश किसी कण पर, किसी भी वस्तु पर, किसी वस्तु के कण पर, कण पर ये हुआ वस्तु है, किसी कण है ना, इस पे पड़ा, चलिए तो कण पर पड़ती है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है।
क्या होती है, फैल जाती है। लाइक इस पे मैंने क्या किया कि जैसे इस पे टॉर्च मारा तो यहाँ पे प्रकाश पड़ी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश पड़ा, आइए कुछ प्रकाश लिया और ये क्या हुआ, और प्रकाश को कण को क्या किया, फेंक दिया। तो जैसे ये फेंका इसकी वजह से हम क्या किए, इसको देख पाए, प्रकाश की वजह से क्या हुआ, इसको देख पाए। तो वैसे ही बात करते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है ना। प्रकाश के फैलने की इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ती है, जिस कण पे पड़ती है, उस कण से क्या होती है, प्रकाश क्या होती है, फैल जाती है। जैसे ही फैलती है, इसी फैलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है? चलिए एक स्टार लिखा हूं, काफी इंपॉर्टेंट स्टार है, यहां ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के सहायता से उस वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने इसको यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट, ठीक है, मैंने इसको ऐसे छुपा लिया, ऐसे मुट्ठी में रख लिया, थोड़ा सा देखा मैंने, फिर भी ये क्या मार्कर आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों? रीजन यही है, रीजन प्रकार का प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये देख रहे हैं। लाइक आप मान ले कि जैसे टॉर्च ले और टॉर्च एकदम सीधा मारे, मतलब वो दीवार में मारे, बहुत फॉक्सिंग करा, जो भी टॉर्च जैसा भी टॉर्च, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह अनिहाला है, पूरा अनिहाला है, मैं पूरे एक अनिहाला रूम में हूँ मान लेते हैं, और मैंने हाथ में टॉर्च लिया, टॉर्च को मैंने उधर फेंका, उधर रोशनी मारा, तो सिर्फ उधर ही उजाला होना चाहिए, लेकिन उजाला इधर भी आ जाता है। कैसे? यही प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। जब प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश जब किसी कण में पड़ती है तो वो प्रकाश क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसी फैलने की क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो जैसे मरकरी वहां से लाइट उधर जा रही है, लेकिन हम इस पर भी देख रहे हैं, ये ऊपर मरकरी सीधा नीचे लाइट मार रही है, लेकिन यहाँ इसको कैसे दिख रही है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। समझ में आया बात? चलिए आप घर में देखिएगा, घर का क्या, घर चारों तरफ से पैक है, सूरज का रोशनी आता है ना, तो सूरज का रोशनी दीवारों में पड़ता है, लेकिन घर में उजाला कैसे है? घर में तो सूरज का एक कतरी रोशनी भी तक नहीं आता है, उजाला कैसे? ये प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए ये हो गया क्लियर। आप जल्दी से इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं मेरा जो टॉपिक था उस टॉपिक को देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। तो चलिए अब आइए, अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रकाश की किरणें, जिसे हम इंग्लिश में द रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे क्या बोला, जैसे यहाँ पे मैंने लिया टॉर्च लिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्च मारा तो ये क्या एक दिशा में जाती है ना, तो ये एक ही दिशा में नहीं जाती भाई, कि इधर से मुड़ करके ऐसे पीछे से आती है ऐसा नहीं होता। यहाँ टॉर्च मारे सीधा और ये सीधा जाती है ना, एक सरल रेखा में एकदम सीधा चलती चली जाती है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण कहते हैं, प्रकाश के किरणें कहते हैं, द रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है? चलिए ये मेरा हो गया। जैसे मैंने थोड़ा बनाया, मैंने टॉर्च बना देते थे, तो ये हुआ मेरा टॉर्च। क्या हुआ बाबू? ये मान लो ये हुआ मेरा टॉर्च, ये हो गया मेरा बटन, और यहाँ से प्रकाश निकल रही है, ये सीधा जा रही है ना, तो ये क्या सीधा जा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरणें, प्रकाश की किरणें कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ आइए, अब से मेरा जो पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मेरा यहाँ से हुआ, ये पहले जो था एक नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, और वीडियो का काफी लंबा भी हो गया है भाई, तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, उसको छोड़ेंगे। अब यहाँ तक हम इंड करके हम इससे आगे क्लास में पढ़ेंगे। पहले इसे समझ लें, प्रकाश किरणपुंज किसे कहते हैं। मैंने लिखा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ से टॉर्च मारा तो क्या होता है कि जैसे मैंने लाइट ओपन किया तो क्या हुआ, सभी जो होता है, जैसे ये यहाँ पे से लाइट निकला, फिर एक समूह होता है, एक तरह से समूह बनते हुए सीधा चला जाता है ना, एक समूह होता है, कोई भी किरण इधर उधर नहीं भागती है, नहीं ना भागती है। जैसे यहाँ टॉर्च मारते हैं, जितने भी जो भी लाइट सीधा जाता है सभी का सभी एक साथ जाएगा, जितने भी लाइट निकलेगी सभी एक साथ में जाती है, तो उसी का हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है प्रकाश के किरणें को समूह को, प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश के एक टीम को, लाइक मान ले हम 11 आदमी साथ चल रहे हैं, सारा आदमी जितने भी 11 टीम है सभी आदमी साथ चल रहे हैं, तो ये मेरा क्या हुआ? एक टीम हुआ ना, एक मेरा क्या हुआ, लाइक मान लेते हैं कि मेरा टीम हुआ, तो वैसे ही प्रकाश का एक टीम होता है जिसे हम प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे एक स्टार मार्क लिखा, प्रकाश किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। पहला मेरा होता है
अपसारी किरणपुंज, दूसरा होता है समांतर किरणपुंज और तीसरा जो होता है वो अभिसारी किरणपुंज होता है, जो कि इसको हम डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। अभी वीडियो काफी लंबा हो गया और ये काफी इंपॉर्टेंस है। आप जो जितना पढ़ाएंगे सभी के सभी एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो उससे पहले पढ़े थे वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और एज अ नॉलेज के लिए हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब जो पढ़ेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दूंगा और फिर मिलूंगा हम लोग अगले क्लास में। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर इसे नोटिस करना चाहते हैं तो इसे नोटिस कर ले लो, मैंने हट लिया। चलो इसे नोटिस कर लो।